नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू मेरा देश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी और नई बात बताएंगे, जिससे आपको जानकारी से भरपूर वीडियो मिले और आपको एक नया ज्ञानवर्धक जानकारी मिले। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूँ, एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जो बकरी पालन में अपने आप में एक बहुत ही जो अपने इलाके की सफल होनहार और साथ में साथ अपने क्षेत्र में एक वेटनरी डॉक्टर भी हैं, जो अपने इलाके में काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी चर्चित गोट फार्म है ये। आइए मैं उस किसान से मिलाता हूं और वो किस अंदाज में इस अपने फार्म को चलाते हैं और सफलता की नई ऊंचाई को छू रहे हैं। आइए मैं उस किसान से और उस वेटनरी डॉक्टर से मिलाने की कोशिश करता हूं और बात करने की कोशिश करता हूं, और उस बात में क्या वो हमारे सवाल का जवाब देते हैं आप भी सुनिएगा और हम भी सुनेंगे। लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में साथ कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहे और नई नई जानकारियाँ मिलता रहे। आपको इस चैनल पर एग्रीकल्चर से जुड़े सभी तरह के वीडियो मिलेंगे, खेती बाड़ी, किसानी, बागवानी, मत्स्य पालन, गौ पालन, सभी तरह के वीडियो आने वाले समय मिलेंगे और नई नई जानकारियों के साथ हर प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आएगा। आप लोग इसी तरह हमारा मोटिवेशन और हौसला बनाते रहिए, ताकि हम आपको नए नए वीडियो के साथ हम अपने इस चैनल पर आते रहें और नए नए वीडियो आपके लिए डालते रहें। आइए मैं अब आपको इस फार्म के मालिक से मिलाता हूँ, जो बाबा गोट फार्म के नाम से इस इलाके में काफ़ी चर्चित और मशहूर है। इस इलाके में ही नहीं, पूरे झारखंड, बिहार और यूपी में भी मशहूर हो चुके हैं और मशहूर हैं। आइए मैं उस किसान से मिलाने की कोशिश करता हूं, जो अभी अपने फार्म में अंदर बकरियों के बीच में है और बकरियों की सेवा पानी में लगा हुआ है। आइए मैं अंदर जाके बाबा जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बाबा गोट फार्म के मालिक हैं, जो अपने हाथों से खुद अपने बकरियों का सेवा करते हैं और दाना पानी भूसा खुद अपने हाथों से खिलाते हैं। ये इस इलाके का बहुत ही मशहूर गोट फार्म है, बाबा गोट फार्म। और ये बकरी पालन के साथ साथ ये वेटनरी डॉक्टर भी हैं, इलाके में मशहूर और चर्चित वेटनरी डॉक्टर हैं, जानवरों की इलाज भी करते हैं और बकरियों की सेवा भी करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बकरियों का स्वभाव देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से अपने अपने फीडर में सब भूसा खाने में लगे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं कितनी शानदार बकरियां हैं। यहाँ हर एक नस्ल की बकरियां हैं और ख़ास करके यहाँ क्रॉस ब्रीड पर काम किया जाता है, ब्लैक बंगाल पर। लेकिन उसके साथ में गुजरी है और बीटल है, तोतापरी है, जखराना है और साथ में साथ कोटा और सिरोही भी है। आप ये देख सकते हैं बाबा जी कितने मगन में बकरियों की सेवा करते हैं। इसके पीछे देखिए बकरी किस तरह से भागती है, आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए, इस फार्म की जान है, ये बत्तीसा नस्ल का ब्रीडर है, बकरा है। आप ये देख सकते हैं कितना एग्रेसिव बकरा है, ये कितना शानदार बकरा है ये। आप ये देख सकते हैं, इस फार्म का जान है ये। अब अगर आप फार्म करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का ब्रीडर रखना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह के ब्रीडर नहीं रखेंगे तो आप इस तरह का फार्म नहीं चला सकते हैं, क्योंकि क्रॉस ब्रीड में काम करने के लिए आपको एक उन्नत नस्ल का बकरा रखना ही पड़ेगा, ताकि आप उसको छोटी बकरियों में क्रॉस करा के उस क्रॉस से जो बच्चे आएंगे बहुत ही शानदार बच्चे आएंगे और उसका वेट गेन जो आगे होगा वो बहुत जल्दी वेट गेन करेगा। और देसी नस्ल की जो बकरियों का जो बच्चा आता है उससे वो डबल वेट गेन करेगा। अगर देसी नस्ल की बकरी 6 महीने में 6 किलो का होगा तो वो 6 महीने में लगभग 15 से 18 किलो का वज़न वेट गेन कर लेगा। यही उसकी खासियत है क्रॉस ब्रीड की। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बत्तीसा नस्ल का बकरी है ये, जिसका कान वहीं से कटा हुआ आता है। आप ये देख सकते हैं, ये बत्तीसा नस्ल की बकरी है। बाबा जी, आपका एक बार फिर स्वागत हमारे इस वीडियो पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, अपना एक फिर से एक थोड़ा सा छोटा परिचय दे दीजिए। परिचय यही है मेरा कि मैं पटना ज़िला का रहने वाला हूँ
और पालीगंज थाना है, प्रखंड पालीगंज है, ग्राम का नाम महाबलीपुर है। बाबा जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ बकरी पालन के विषय में जानकारी के लिए, और आप एक अच्छी तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं और आप अपने क्षेत्र में बहुत ही सफल एक बकरी पालक हैं, और साथ में साथ आप एक वेटनरी डॉक्टर भी हैं, पशु चिकित्सक भी हैं। तो आपसे बढ़िया हमें कोई नहीं बता सकता है इस वीडियो के माध्यम से कि बकरी पालन में चारा का क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, चारा का महत्व जो है, इसमें चारा कई किस्म का होता है, सूखा चारा और हरा चारा। सूखा चारा में दो प्रकार के चारा है। एक सूखा चारा में दलहनी चारा हो गया और एक भूसा या पुआल हो गया। अब सवाल उठता है कि दलहनी क्या है और भूसा और पुआल क्या है। तो पुआल का पैरा कुट्टी बोलते हैं लोग आम भाषा में जी। तो पैरा कुट्टी खिलाना जानवरों को थोड़ा सा बहुत कठिन काम है। अभाव में तो कुछ भी खाता है कोई, लेकिन इनके चॉइस का भोजन पैरा कुट्टी नहीं है। ये गेहूं का भूसा खा सकते हैं। गेहूं के भूसा में इनको सानी लगा के देना पड़ेगा, यानी खल्ली का पानी हो, नमक हो, उसमें गुड़ हो, मिनरल मिक्सचर हो, चोकर हो, आटा हो, ये सारी चीज़ें मिला करके उसको प्रेम से ऐसे सानी लगाते हैं और तब देते हैं, तब ये खाता है। दलहनी चारा क्या है, ऑलरेडी दलहनी का बना हुआ है, यानी मटर, चना, खेसारी और क्या बोलते हैं उसको मसूर, इन सबको दलहनी चारा कहते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि आप अनाज दें या ना दें, ये ऑलरेडी थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है, जिसको बकरियां बड़े चाव से खाती है। जैसा कि आप पिछले 4 दिनों से मेरे पास हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि मैं कोई इसमें सानी नहीं लगाता, भूसा डाल देता हूँ और बकरियां बड़े चाव से इसको खाती है जी। सुबह टाइम में इनको थोड़ा अनाज वगैरह मिलता है। और रही बात हरा चारा की, तो हरा चारा सफिशिएंट सबसे बढ़िया चारा माना जाता है। हरा चारा अगर मिलता है जानवर को, आपके बकरी को, तो फिर उसको उससे अच्छा कोई चारा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हरा चारा दें और थोड़ा बहुत सूखा चारा उसमें दे सकते हैं। अच्छा बाबा जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैं सुबह से आपका दिनचर्या देखता हूँ। सुबह उठते हैं आप बकरियों को पहले सूखा चारा देते हैं, बाद में हरा चारा भी देते हैं और बगल में आप कैल्शियम का पानी भी रख देते हैं। ये सब का इसमें क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, सूखा चारा इनकी परम रूटीन वर्क है, इनका रूटीन वर्क है सूखा चारा खाना। उसमें कुछ दलिया डाल देते हैं, तो थोड़ा 250 ग्राम तो नहीं हम दे पाते हैं, 100-150 ग्राम अनाज की मात्रा से स्केल से इनको दे देते हैं। और जब खा पी लेते हैं तो पानी लगा देते हैं, उसमें कैल्शियम मिला देते हैं, क्योंकि जो भी अगर पोषक तत्व मेरे खाने के द्वारा इनको नहीं मिल रहा है, वो पोषक तत्व इनको पानी के द्वारा मिल जाए, ताकि हमारी बकरियां स्वस्थ रहें। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ बाबा जी, जैसे किसी क्षेत्र में भूसा और हरा चारा नहीं मिल पाता है, जैसे कहीं भूसा मिलता है तो कहीं हरा चारा नहीं मिलता है, कहीं कोई चराई पे रखता है, तो इस सब की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ पे हरा चारा, ऐसा तो कोई जगह नहीं है कि जहाँ नहीं है। अगर वहाँ पे हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो पेड़ के पत्ते हैं, बबूल के पत्ते हैं, सहजन के पत्ते हैं, कटहल के पत्ते हैं, बड़ के पत्ते हैं, गुल्लड़ के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, यानी कि दुनिया का हर पेड़ पौधा के पत्ते को ये खाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आपको व्यवस्था करना होगा। अन्यथा इनको चराई पे ले जाइए, चरागाह जहाँ मिल गया तो आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बकरियाँ स्वयं स्वस्थ रहेगी। उसको बाद में सूखा चारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत है। आप अगर ज़रूरत समझते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण ये है कि आपको ऑलरेडी मैं दावत पे बुला के खाना खिला देता हूँ, तो हमने खिला दिया 5 बजे 6 बजे, आप आराम करने आए,
तो अगर दिल किया तो घर में भी एक आध रोटी खाए खाए नहीं खाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह से बकरी को आप हरा चारा दे रहे हैं, पौष्टिक आहार दे रहे हैं, तो ये ऐसा जानवर है, ये 24 आवर्स खाने के लिए तैयार है। बाबा जी, लास्ट में और अंत में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। एक ही सवाल में मेरा 2 सवाल है। किसी के पास अगर हरा चारा है तो सूखा चारा नहीं है, और किसी के पास अगर सूखा चारा है तो हरा चारा नहीं है। तो अगर कोई आदमी सिर्फ हरा चारा पर काम करता है, उसके पास सूखा चारा जैसे दलहनी भूसा वगैरह का जुगाड़ नहीं हो पाता है, तो इसमें बकरियों का वज़न बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी या दुश्वारी होती है? कोई कमी नहीं। हरा चारा नहीं है उसमें प्रभावित बकरी हो सकती है और होती है। जिस बकरी को हरा चारा नहीं मिलता है वो बकरी का शाइनिंग कम हो सकता है, वजन कम हो सकता है, लेकिन जिसको सूखा चारा नहीं मिल रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बकरी पालन में हरा चारा होना बहुत ज़रूरी है? बकरी पालन ही नहीं, पशुपालन तक के मैं चैलेंज करता हूँ कि पशुपालन बिना हरा चारा का फायदेमंद नहीं है। सीधी सी बात, मतलब हरा चारा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और आजकल यूट्यूब में वीडियो में ट्रेंड करता है और हवा बना के रखता है कि बकरी पालन के लिए विटामिन, प्रोटीन और मिनरल मिक्सचर को होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पशुपालक खुली चराई पर रखते हैं या स्टूल फीडिंग पर रखते हैं, उसके लिए ये सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, दवा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ, आप हरा चारा के द्वारा भी उसका सारा कॉम्बिनेशन को पूरा कर सकते हैं। जैसे सहजन का पत्ता, जिसको हमारे यहाँ भाषा में मुनगा कहते हैं जी, कई जगह सहजन कहते हैं, कई जगह सजना या कुछ भी कह सकते हैं। हमारे झारखंड बिहार में तो ये मुनगा के नाम से मशहूर है। हाँ, तो सहजन का पत्ता एक मल्टी मिनरल्स है। अगर सप्ताह में भी एक दिन बकरियों को खिला देते हैं आप एक टाइम जी, तो आपका सारा मल्टीप्लिकेशन विटामिन पूरा कर देगा। उसके बाद आपके पास प्राकृतिक ने 5-6 पौधे ऐसे दिए हैं जिसमें डायरेक्ट प्रोटीन है। जैसे दूध लोग क्यों पीता है? प्रोटीन है उसमें, कैल्शियम है, तभी तो हम गाय का दूध पीते हैं। जी जी जी। तो इनके लिए दूध वाला पौधा दीजिए। जैसे बड़गद दूध होता है, पीपल दूध होता है, गुल्लड़ दूध होता है, कटहल दूध होता है। एक दिन इनका सेवन करवा दीजिए। तो बड़गद, गुल्लड़, पीपल, पाकड़ और क्या बताए हम, सहजन। बड़, पीपल, पाकड़, गुल्लड़, कटहल, सहजन, 6 दिन का हमने प्लान आपको दे दिया। मतलब सप्ताह में अगर एक बार भी इस पौधे का पत्तियां मिल जाए बकरियों को, तो बकरियों के लिए बिल्कुल सब कुछ है, मल्टीविटामिन है ये, हाँ। प्रोटीन है। 6 दिन ये हो गया। 7वां दिन आप केला का पत्ता दे दीजिए, बांस का पत्ता दे दीजिए, अमरूद का पत्ता दे दीजिए, जामुन का पत्ता दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। आपका सारा मल्टीविटामिन पूरा हो जाएगा। इसने कहा। ठीक है बाबा जी, इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था दोस्तों हमारे बाबा गोट फार्म के मालिक ओमकार तिवारी जी, जो बहुत ही मशहूर बकरी पालक है और पशु चिकित्सक है। इसके पास लोग ट्रेनिंग करने के लिए भी आते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, और जिसको ये ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दे के यहाँ से अगर चले जाते हैं, बाद में उसका भी गाइड और निगरानी में रहते हैं, और उसकी जो भी समस्या है वो फ़ोन पर ये दूर करते हैं। यही इस बाबा की खूबी है, और लोग इससे जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं फिर आपको एक नई जानकारी के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।